ब्लॉग में मैं आई हूँ नोएडा के एक ख़ास जगह पर जो कि छठ घाट है। और नोएडा से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ग्रेटर नोएडा, वहाँ का ये पुनपुन घाट है जो कि गॉड सिटी के अंतर्गत आता है। हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं जो कि छठ पर्व को मनाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि आपको भी यहाँ की यात्रा कराती हूँ और बताती हूँ इस खास त्यौहार के बारे में जो कि लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर कोई इसमें शामिल है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो भगवान भास्कर यानी कि सूर्य और माँ षष्ठी को याद करे, प्रणाम करे, उन तक अपनी बातों को पहुँचाए। ये देखिए यहाँ कितना प्यारा सा एक घाट बनाया गया है, एक पॉन्ड है और ये परमानेंट है। यहाँ पर ये एक परमानेंट घाट बनाया गया है जिसमें कि लोग अर्घ्य देने के लिए आते हैं। काफ़ी खूबसूरत यहाँ की सजावट है और यहाँ पर जैसे जैसे शाम होगी लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती जाती है और लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा उमड़ती है। शाम को जबकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उस समय भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो व्रत करते हैं वो भी आते हैं, जो व्रत नहीं करते वो भी यहाँ देखने के लिए, इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए, इस फेस्टिवल को वो आते हैं। और अगले दिन यानी कि कल सुबह उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाएगा और उस समय भी लोग आएंगे यहाँ पर। ये देखिए ये वो लोग हैं जो कि अर्घ्य दे करके लौट रहे हैं। इनके पाँव खाली हैं यानी कि खाली पैर ये लोग आते हैं। महिलाओं का श्रृंगार आप देख सकते हैं, नाक से सिंदूर सिर तक लगाया जाता है और अलग अलग अंदाज में ये महिलाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कहा जा सकता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है जो कि कई तरह के संदेशों को देता है। इसमें इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई तरह के संदेश इसमें छुपे हुए हैं। एक संदेश है कि हम सिर्फ उगते हुए सूर्य को ही नहीं, इकलौता ये त्यौहार है जिसमें कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ कोई किसी का अच्छा वक्त है, किसी का उत्थान है तो ही आप उसका साथ मत दीजिए, बल्कि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो भी आप उसका सपोर्ट कीजिए, भले ही वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई जानने वाला हो। ये एक छुपा हुआ संदेश है। आपने व्रत किया है? हाँ जी बेटा। कब से कर रही हैं आप व्रत? क्या है ये? माइक है, मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ। हाँ। आपने व्रत किया है? हाँ जी। कब से कर रही हैं? हमारे को 40 साल हो गए बेटा। व्रत रखते हुए 40 साल। बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ बहुत लंबा। कैसा लगता है आपको व्रत करके? बहुत कठिन व्रत है ये तो। बहुत अच्छा लगता है बेटा। और यहाँ कब से कर रही हैं? जब से आप यहाँ हमारे को 3 साल हो गए ना। 3 साल। और इससे पहले कहाँ करती? ये 4था साल है। इससे पहले फरीदाबाद में करती थी। अच्छा। उसके बाद हमारा बलिया जिला गांव है, वहाँ करती थी। और 3 दिन बहुत ज़्यादा कठिन तप होता है, कैसे उसको आप करती हैं? कर लेते हैं बेटा, सब भगवान की कृपा है। ओके, तो हमारे बस के क्या है? हम क्या मनोकामना लेके जैसे किया जाता है ये व्रत, क्या मनोकामना लेके किया जाता है? इसमें जो ही अपने दिल से मनोकामना रखिए वो ऊपर वाला पूरा करता है। ओके। ये छठ परमेश्वरी की बहुत महत्व है, देख ही रही हैं। ये आपकी फैमिली है, सब लोग हैं? आप लोगों में से भी किसी ने किया है व्रत? नहीं, मम्मी करती हैं। हाँ। आगे आप भी करेंगे? हाँ बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बढ़िया, सब कोई इस श्रद्धा भक्ति के पर्व में पवित्रता स्वच्छता का ध्यान रखें और जो यह कोरोना अभी गया नहीं है तो दूरियों को, और मैं जैसे मास्क पहना हूँ वैसे ही कृपया मास्क अवश्य पहने। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। दूरियों का अवश्य ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा संदेश है आपका। साथ ही ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये जो टोकरी जिसको दौरा बोलते हैं सिर पे ले रखे हैं, तो कहा जाता है कि इस तरह से बहुत ही कठिन व्रत है ये और महिलाएं जिस तरह से व्रत करती हैं, पुरुष भी करते हैं और काफ़ी मेहनत से जहाँ से भी वो आते हैं खाली पाँव और इस तरह से टोकरी लेकर के आते हैं। कैसी श्रद्धा भक्ति होती है? श्रद्धा का तो कोई वो नहीं है, शब्द नहीं है, आपका समर्पण ही होता है उसमें। श्रद्धा को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ समर्पण भाव है इसमें। और नदियों के जो हमारे सम्मान की भावनाएं हैं, नदियों को स्वच्छता की जो भावनाएं हैं, इसको देख के शायद दुनिया के सभी लोगों को ये जागृति होगी, जिसमें भारत सरकार हजारों करोड़ खर्च कर देती है स्वच्छता के लिए। आज हर भक्त आकर के स्वच्छता को ध्यान रखते हैं और नदियों में नहा करके लोगों को जागृत करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर AK झा।
आपका क्या नाम है? शारदा दुबे। आपका नाम? सपना दुबे। सपना जी, कहा जाता है कि ये प्रकृति की पूजा का दुनिया का एकमात्र सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें स्वच्छता, नदियों की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता, सबका संदेश दिया जाता है। क्या कहेंगे इसको लेके? इसके लिए कि इस जो भी परंपरा है इसको हम ऐसे ही खूब श्रद्धा भक्ति भाव से आगे बढ़ाते चले और माता छठ पूजा सबकी आशा को पूरा करें, बस यही हमारी। ओके, आपका नाम सर? रमाशंकर जी, बहुत आपका अच्छा आपकी पत्नी व्रत कर रही हैं, आपने भी कभी किया? क्योंकि कहा जाता है शायद पुरुष भी करते हैं, मेरे पापा करते थे पहले। अच्छा, कैसा लगता है आपको? परिवार करता है, परिवार करता है, हम तो शामिल है ही। ओके, बहुत मेहनत से आप लोग आज की तैयारी करते हैं। कृपा है, परमाने वाली कृपा है। कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे देखने वालों को इस व्रत को लेकर? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर चीज़ व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है बेटा, तुम ऐसा ही लेते रहो। ये देखिए, ये तमाम लोग जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई भी अमीर गरीब किसी एक जाति का नहीं है। इसमें तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग हैं। अलग अलग धर्म के लोग भी इसमें शामिल होने, देखने के लिए आते हैं। मुख्य रूप से ये हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इसमें दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होते हैं, वो इसको एंजॉय करते हैं। और ये संदेश है कि ये ऐसा त्यौहार है, ऐसा व्रत है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई राजा रंक नहीं है, कोई अमीरी गरीबी या ऊंची जाति नीची जाति, ये सब समाज में जो हम सब ने बना रखा है, इसका कोई भेदभाव नहीं है। सदियों से, जब से ये व्रत होता आ रहा है, तब से ऐसा कहा जाता है कि हर तरह के लोग एक ही साथ एक ही घाट पर आते हैं। इसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं होती, इसमें किसी आचार्य की ज़रूरत नहीं होती। आपके परिवार का ही कोई एक सदस्य आपको अर्घ्य दिला सकता है। ये एक दूसरी इसकी खासियत है कि इसमें किसी भी आडंबर या पाखंड के लिए जगह नहीं है। आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, कोई भी आपको अर्घ्य दिला सकता है। अर्घ्य दिलाने के लिए सिर्फ गंगा जल या दूध, गाय का दूध, ये काफ़ी होता है, उसी से अर्घ्य दिलाया जाता है। और किसी भी एक नदी, चाहे वो गंगा यमुना, अगर पवित्र नदियाँ मिल जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, या इस तरह से किसी पॉन्ड पे नहीं है तो अपने घर में ही किसी कठौते में पानी रख के ही लोग वहाँ अर्घ्य देते हैं। भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उनको याद करते हैं और अपनी सुख समृद्धि, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। और भी कई तरह के संदेश ये व्रत देता है। इसमें कई जो लोकगीत हैं उनको अगर आप सुनेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि रुनुक झुनुक बेटी दीहा पढ़ल पंडित व दामाद, यानी कि इसमें सिर्फ बेटे के लिए ये व्रत नहीं किया जाता है, बल्कि इकलौता, मुझे ऐसा लगता है, देश का ये व्रत है जो कि बेटियों के लिए भी, दामाद के लिए भी किया जाता है। 4 दिनों का ये महापर्व है जिसमें कि नहाए खाए से शुरुआत होती है, अगले दिन खरना होता है, उस दिन भी व्रती फास्ट रखते हैं, और उसके बाद शाम का अर्घ्य और अगले दिन सुबह का अर्घ्य, और उसके बाद जा करके ये जो पावन त्यौहार है इसकी समाप्ति होती है। तो बेहद खूबसूरत, और मुझे लगता है कि इस धरा का, इस पृथ्वी का, इस दुनिया का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो कि हमें स्वच्छता का, सफाई का, ऊंच नीच में भेदभाव ना करे, यानी समानता का, बेटा बेटी में समानता का, तमाम तरह के संदेश देता है। प्रकृति की पूजा का संदेश देता है, डूबते हुए सूर्य की आराधना का संदेश देता है। तमाम तरह के संदेश हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत है, इनको जानने की ज़रूरत है। जय छठी मैया। सूरज की भी पूजा होला, बुरा वक्त में भी साथ देवे के कहेला। डूबत सूरज के भी पूजा होला, बुरा वक्त में भी साथ देवे के कहेला। अद्भुत संदेश एह में छिपल बा, बहुते सोच के व्रत बनल बा। अद्भुत संदेश एह में छिपल बा, बहुते सोच के व्रत बनल बा। छठ के व्रत बा प्रकृति के पूजा, ऐसन महापर्व नइखे कोनो दूजा।
के व्रत बा प्रकृति के पूजा ऐसन